हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एरिया वेक्टर। ओके, हमें गॉस लॉ पढ़ना है इसके बाद, और गॉस लॉ को जानने से पहले हमें फ्लक्स और एरिया वेक्टर का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो लाइंस हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड को एक पिक्चर फॉर्म में दिखाना हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बेसिकली रोल रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक में भी। ओके, तो आई एम जस्ट गोइंग टू डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग सम एरिया, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग सम एरिया इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी सरफेस को, किसी एरिया को कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके, जिसे हम जनरली कुछ इस तरह से दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके, तो किसी सरफेस में से या किसी एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, उसे उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। ओके, आई एम जस्ट राइटिंग इट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through the area, passing through some area is called electric flux of that area, electric flux of that area. Okay students, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दैट सम एरिया, जो भी हम जितना एरिया हमने चूज किया उसमें से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया से निकलने वाला फ्लक्स कहलाता है, उस एरिया का फ्लक्स कहलाता है। सो फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंबल फाई के साथ। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू सम एरिया इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल फाई। सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर फाई? लेट अस लुक एट दिस। फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, E dot delta S. Phi is flux. Flux का formula E dot delta S, where E is a vector, means E is a electric field. E is a vector. Okay, and delta S. What is this delta S? This delta S is area vector. इस डेल्टा S को कहा जाता है एरिया वेक्टर। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी तक कि एरिया जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, लेकिन यहां पर हम एरिया वेक्टर लिख रहे हैं, तो एरिया के साथ वेक्टर एसोसिएट करने का क्या मतलब है, उसका क्या फायदा है, वो हमें यहाँ फ्लक्स के बारे में, फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए समझना होगा कि क्या है एरिया वेक्टर का इस्तेमाल यहाँ पर, इसका रोल क्या है यहाँ पर। सो एरिया जनरली एक, और एरिया वैसे भी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब हम फ्लक्स को डिफाइन करेंगे कि किसी सरफेस में से कितना फ्लक्स निकल रहा है, कितना फ्लक्स वहां से पास हो रहा है, तो फ्लक्स कितना निकला है ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो वहां से निकल रही हैं, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और उस एरिया की ओरिएंटेशन कैसे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। मैं फिर बता रहा हूं कि हम इसको एरिया वेक्टर यहाँ डेल्टा एस को क्यों ले रहे हैं, यहाँ एरिया को एज अ वेक्टर क्यों ले रहे हैं, एरिया के साथ वेक्टर एसोसिएट क्यों कर रहे हैं, कि किसी एरिया में से या किसी सरफेस में से जो फ्लक्स है वो कितना होगा, ये डिपेंड करेगा उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ओरिएंटेशन कैसा है। और उस ओरिएंटेशन का पता लगाने के लिए हम एरिया के साथ एक वेक्टर एसोसिएट कर देते हैं, क्योंकि जब हम उसके साथ एक वेक्टर एसोसिएट करते हैं तो वो वेक्टर हमें बता देता है कि आपके सरफेस की ओरिएंटेशन कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, आई टेक अ सरफेस एंड आई ड्रॉ अ एरिया वेक्टर। इसका एरिया वेक्टर में एसोसिएट करने जा रहा हूं, इसके साथ एक वेक्टर एसोसिएट करने जा रहा हूं। देखो, हम जब भी किसी सरफेस के साथ वेक्टर एसोसिएट करते हैं, एरिया वेक्टर एसोसिएट करते हैं, वो हमेशा उस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होता है, हमेशा उस सरफेस के साथ नॉर्मल या परपेंडिकुलर होता है। जहां मर्जी आप कोई भी किसी भी सरफेस का जब एरिया वेक्टर निकालेंगे, हमेशा वो एरिया वेक्टर उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई सपोज दिस इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन, ये सरफेस एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा।
ओके, अब 2D है तो आपको ऐसा आगे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, बट इट इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, दिस ग्रीन इज परपेंडिकुलर टू दिस रेड सरफेस, सो दिस इज बेसिकली इन द जेड डायरेक्शन। ओके, सो किसी सरफेस के साथ जब हम एरिया वेक्टर एसोसिएट कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे उस सरफेस का ओरिएंटेशन कैसा है। जब तक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस का ओरिएंटेशन पता नहीं चलेगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनका एंगल क्या है, तब तक हम फ्लक्स के बारे में नहीं बता सकते। ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। हम एरिया के साथ ही फ्लक्स के साथ इसका एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज अ एरिया वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये जो सरफेस आपको दिख रहा है, ये जो बोर्ड का सरफेस जो आपको दिख रहा है, लेट अस सपोज दिस इज अ एक्स वाई प्लेन। ये एक एक्स वाई प्लेन है और वी हैव अ सरफेस, दिस इज अ सरफेस। ओके, एंड एक और बात आप सपोज करेंगे कि मान लीजिए कि इस रीजन में, इस पूरे रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पूरे रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। पहले मैंने क्या किया, मैंने ये जो सरफेस आपको बोर्ड का सरफेस दिख रहा है, ये वाला जो मैंने रेड कलर में बनाया है, ये वाला, ये मैंने इस सरफेस में ले लिया, ये मैंने एक सरफेस ले लिया इसी एक्स वाई प्लेन में, और मैंने कहा कि इस जगह में, इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है, जेड डायरेक्शन की तरफ है। किस तरफ है? जेड डायरेक्शन की तरफ है। ओके, अब मैं इस सरफेस का एरिया वेक्टर लेता हूं। मैंने कहा एरिया वेक्टर जब भी किसी सरफेस का लेना है, हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर लेना है। अब ये सरफेस कैसा है? ये सरफेस है एक्स वाई प्लेन में। ओके, इसके परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन होगी? इसके परपेंडिकुलर होगा जेड डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन होगा? जेड डायरेक्शन। तो इट मीन्स इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी किस तरफ हुआ? जेड डायरेक्शन की तरफ हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस तरफ हमने सपोज किया इस रीजन में? जेड डायरेक्शन की तरफ किया। हम यहाँ पर इसका फ्लक्स निकालने की कोशिश करते हैं। फ्लक्स इज ई डॉट डेल्टा एस, दैट इज ई डेल्टा एस कॉस थीटा। अब इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड या यहाँ पर प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जेड की तरफ को है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी जेड की तरफ को है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। तो मैं लिखूंगा cos 0 डिग्री। cos 0 is 1, so flux is E delta S and that flux is the maximum flux. That flux is the maximum flux. Okay students, तो यहाँ से हमें इस एंगल के बारे में, जब एरिया इस सरफेस में से कितना फ्लक्स निकलेगा, ये हमें बताने के लिए यहाँ पर ओरिएंटेशन की जरूरत पड़ी। तो इसीलिए हमने इस एरिया को एज ए एरिया वेक्टर लेके रखा है, और हमें पता चला कि यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स अभी इस केस में मैक्सिमम है। सो लेट अस सपोज नाउ एक और केस हम लेके देखते हैं। जैसे अब मान लीजिए पहले आपने सरफेस को एक्स वाई में लिया था, उसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ था और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर आ रही थी, तो उस पूरे के पूरे सरफेस में से फील्ड लाइंस क्रॉस करती हुई बाहर निकल गई, तो फ्लक्स वहां से मैक्सिमम था। अब हमने उसे थोड़ा मोड़ दिया, या इस तरह से समझिए, आसानी से समझ सकते हैं। अगेन हम इसको एक्स वाई सरफेस में ले लेते हैं। हम एक्स वाई सरफेस में ले लेते हैं अपना एरिया, और मान लीजिए इसका एरिया कितना लिया हमने? डेल्टा एस। और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ होगा? जेड डायरेक्शन में होगा। अब नाउ लेट अस सपोज कि इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे आगे की तरफ है, इस तरफ को है, मतलब ऐसे है, ऐसे। मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में, मैं इस डायरेक्शन को एक्स लेता हूँ, इस डायरेक्शन को वाई लेता हूँ। मैंने कहा कि ये जो मैं सरफेस ले रहा हूँ ये एक्स वाई प्लेन में है, और लेट अस सपोज दैट कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में प्रेजेंट कर रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स डायरेक्शन में प्रेजेंट कर रही है, एक्स डायरेक्शन में प्रेजेंट कर रही है। अब इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो तो जेड ही डायरेक्शन में होगा। जब इसका फ्लक्स निकालेंगे, फाई इज ई डेल्टा एस कॉस 90 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच में क्या एंगल है? 90 डिग्री। सो फ्लक्स कितना आया? 0। मीन्स कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस सरफेस में से पास नहीं हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक ये है इस एरिया वेक्टर का इंपॉर्टेंस। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आपको क्लियरली बताएगा कि कुछ फ्लक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई एंगल 60 है, 30 है, 50 है, 40 है, वो भी आपको बताएगा कि हाँ इतना फ्लक्स आ रहा है, बाकी एरिया के बाहर से निकल जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इसी के लिए हमारे पास ये एरिया को एक डायरेक्शन देने का मतलब है। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लेट अस सपोज मीन्स पानी का पाइप जो है वो इस तरफ को है और पानी ऐसे फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस पाइप में से कितना पानी निकलेगा? कोई पानी नहीं निकल पाएगा। सो मीन्स अगर वाटर फ्लो
की डायरेक्शन में ही आपने पाइप को लगा के रखा है तो उसमें से पानी निकल जाएगा, मतलब फ्लक्स वहां से निकल जाएगा। अगर परपेंडिकुलर है तो कुछ नहीं निकल पाएगा। कुछ थीटा पे है 0 और 90 के अलावा तो कुछ निकल जाएगा, कुछ बाहर से चला जाएगा। सो ये हमारा फ्लक्स हो गया। ओके, सो फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड दिस is the basically the entire expression for this electric flux as well as for the area vector. Phi is equal to E dot delta S. So you know that जो dot product होता है दो quantities का, जो dot product होता है दो vectors का, it will result in a scalar quantity. So flux is a scalar quantity. With that, I hope you have understood all the things here. Thank you very much.